गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं वर्किंग विथ फंक्शन एंड फार्मूलाज। हम एक्सेल में कैसे वर्क करेंगे और कौन कौन से फंक्शन अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला हम देखेंगे, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें फर्स्टली आता है सम, जो मेजरली हम यूज़ करते हैं। और फार्मूले कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक फार्मूलाज सम, एवरेज, काउंट, देन मेन, मैक्स, देन ये होता है कॉन्केटेनेट, देन टुडेज, नाउ। ये सब हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, अभी ये मेरा डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है मेरा। ये बेसिक स्टूडेंट का नेम है। इसमें मल्टीपल कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है। उसके बाद वो सब के नेम है उनके, मैथ, साइंस, इंग्लिश, और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं, ये सब उसमें डेटा है। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम कौन से सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने कम मार्क्स और कम स्कोरिंग किया है वो मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, इज इक्वल टू मीन। ओके, टैब, देन अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो हमें सजेस्ट कर रहा है। हम क्या करेंगे, नंबर 1, ठीक है, ये, और हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे वाले। ठीक है, टैब, ये देखो मिनिमम हम इस स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क आए हैं, मैथ में। अब मुझे सारे स्टूडेंट के चाहिए, सारे स्टूडेंट के मिनिमम स्कोर कौन से सब्जेक्ट में है वो मुझे देखना है। तो मैं उसे स्क्रॉल करूँगी नीचे तक, तब क्या होगा, मेरा डेटा विजिबल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैक्स निकालना है। मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने स्कोर किया है ये मुझे देखना है। तब मैं क्या करूँगी, मैक्स लिखूँगी और स्टूडेंट का डेटा सर्च करूँगी। अब देखो यहाँ पर नेम आया है, ये गलती से मुझे टैब नहीं क्लिक हुआ। मैं फिर से करूँगी, टैब मैंने सिलेक्ट किया, देन क्या करूँगी, सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी, फिर से मैं टैब करूँगी। देखो मैक्सिमम उस साइंस इस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब मुझे सारे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए। मैं किससे करूँगी, ऐसा स्क्रॉल करूँगी नीचे तक, मेरे सब मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम स्कोर वाले सब्जेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, टोटल निकालनी है उन सारे। अब ये देखो टोटल हम इस वे से डायरेक्टली हमने काउंट किया था इसमें। अब हम फॉर्मूला यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अब हम इज इक्वल टू सम, टैब, देन किन किन की सम करनी है मुझे, इन 3 सब्जेक्ट की सम करनी है। फिर से मैं टैब करूँगी। देखो यहाँ पर मैंने जो टोटल मार्क्स लिखे और यहाँ पर दोनों भी सही है। ठीक है, मैं स्क्रॉल करूँगी नीचे तक, मेरे सारे के सारे टोटल निकल कर आ चुकी है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। अब मेरे स्टूडेंट को कितने सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स निकालने हैं मुझे उसके। ठीक है, एवरेज मैं लिखूँगी, एवरेज, टैब। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, इन तीनों को सिलेक्ट कर चुकी हूँ मैं। देन उसके बाद टैब, देखो मेरे एवरेज मार्क्स कितने हैं, 87 मार्क्स आए उन एक स्टूडेंट के। मुझे सारे के निकालने हैं, मैं इजीली निकाल सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर 5 डेसिमल पॉइंट तक आगे तक है, दिखाई दे रहा है आपको। मुझे क्या चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी और ये डेसिमल पॉइंट निकाल दूँगी। ठीक है, 2 डेसिमल तक मैंने रख दिया उसे। देन मुझे क्या करना है, काउंट करना है मेरे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, मुझे काउंट करना। टैप करूँगी मैं काउंट करके, मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी, फिर से टैप करूँगी। देखो मेरे टोटल कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद मैं फिर से उसे स्क्रॉल करूँगी नीचे तक, मेरा आउटपुट शो हो रहा है। अब मेरा रिजल्ट निकालना है, कितना स्टूडेंट पास है, कितने फेल है, ये मुझे किससे निकालना पड़ेगा। तो मुझे निकालने पड़ेगा इफ स्टेटमेंट से और इफ ब्लॉक से। ठीक है, इफ फॉर्मूला अप्लाई करूँगी मैं, इफ मेरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए कि सारे के सारे जो भी उसके, फॉर एग्जांपल ये जॉन है, जॉन को सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, तब भी उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, पास आने वाला है।
कैसे पास हो सकता है वो सारे के सारे सब्जेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल उससे क्या चाहिए, मिनिमम 35 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। 35 से ऊपर होना चाहिए मार्क्स, तब भी वो क्या कर सकता है, पास हो सकता है। फिर मैं क्या लॉजिक लिखूँगी, मैंने सिलेक्ट किया इसे मैथ को, मैथ इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे चाहिए 35, ठीक है, कॉमा यहाँ पर मैं एंड लगा सकती हूँ। ये देखो मैं फिर से लिखती हूँ कोड, इफ़ एंड से क्या होगा, मल्टीपल मुझे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना आ सकता है, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, मैथ को मैंने सिलेक्ट किया, मैथ इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, कॉमा अब मुझे साइंस को भी वैसा ही करना है 35, कॉमा अब मुझे क्या करना है, इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, इज इक्वल ग्रेटर देन 35। ए होगा, ए कब होगा, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा जब भी ये 35 से ज़्यादा मार्क्स उसके होंगे तब क्या होना चाहिए, पास प्रिंट होना चाहिए, नहीं होगे तब क्या होना चाहिए, फेल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे डबल कोट देती हूँ, टैप करती हूँ। अब देखो ये बोल रहा है कि हमें जो राउंड ब्रैकेट है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, करना है। ये देखो पास मेरा आ चुका है, मतलब इस स्टूडेंट को, इस जॉन को सारे के सारे सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्रेड निकालनी है। ग्रेड कैसे निकालते हैं, अब हम ए ग्रेड ओ ग्रेड ऐसा रहता है ना, वैसे निकालनी है मुझे। मैं कैसे निकालूंगी, इफ़ उसे निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा इफ़ जो भी मेरा स्टूडेंट है वो क्या होना चाहिए, कंपलसरी मुझे पास होना चाहिए, ठीक है। मैं रिज़ल्ट लिखूँगी, रिज़ल्ट देन इज इक्वल टू जब वो फेल होगा, ठीक है, फेल तो नहीं है अब मेरा, बट जब वो फेल होगा, फॉर एग्जांपल ये फेल है, तब वो क्या दिखाए मुझे, एफ दिखाए, ठीक है। अब वो नहीं फेल, ठीक है, तब क्या दिखाए, इफ तब क्या होगा, क्या दिखाया मुझे, ये देखो यहाँ पर सारे जगह पर हमारी ग्रेड आ चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, टुडे की मुझे रिटर्न करना है करंट डेट, तो इसका यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा करंट डेट कौन सा है ये निकाल सकती हूँ। देन आता है टुमारो का यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, टुडे का डेट विच अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ये क्या होगा, टुडे का यूज़ करके मैं ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर सकती हूँ और अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देन हो नाउ का यूज़ करके क्या होता है, हम करंट डेट एंड टाइम को शो कर सकते हैं। देन आता है लुकअप फंक्शन, ठीक है। लुकअप फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं हम, उसमें आता है वी लुकअप, यस लुकअप। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम, जब भी हमें फिल्टरिंग करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मल्टीपल डेटा है और मुझे क्या करना है, फिल्टर आउट करना है डेटा। हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करूँगी वर्टिकल, वी फॉर वर्टिकल। मैं टैब यूज़ करूँगी, यहाँ पर देखो मुझे किसका डेटा फिल्टर आउट करना है, फॉर एग्जांपल ठीक है, जॉन का निकालना है, मैं इसे क्लिक करूँगी, ठीक है। जॉन का डेटा निकालना है, कहाँ से निकालना है, इस टेबल से निकालना है, ठीक है, इतने सारे टेबल से निकालना है। देन कॉमा, अब ए तो निकालना है आपको, ठीक है, बट कौन से कॉलम में से निकालना है, मुझे चाहिए कि ये जॉन, उसका जेंडर क्या है, मुझे सर्च करना है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगी, कॉलम का काउंट करूँगी। कॉलम कितने मेरे, 1 2 3 4, ठीक है। कॉलम की इंडेक्स पोजीशन लिखूँगी, देन कॉमा। देन ये पूछ रहा है आपको एप्रोप्रिएट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने टैप किया एग्जैक्ट पर, देन वहाँ पर फॉल्स दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर देखो हमारा वी लुकअप से हमारा क्या मिला, जॉन है क्या है
मेल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एच लुकअप का यूज़ करना है। एच फॉर हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली हमें डेटा को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल रो पर हमें काम करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एच लुकअप, ठीक है। टैब, अब हमें क्या ढूंढना है, फॉर एग्जांपल हमें जेंडर फाइंड करनी है। मैं जेंडर पर क्लिक करूँगी इसे, ठीक है, कॉमा। अब हमें क्या करना है, टोटल टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद कॉमा। अब मुझे कौन से रो जेंडर किसकी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अन्ना की, ठीक है। मैं उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, रो को यहाँ पर देखो, रो इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। रो इंडेक्स पोजीशन कौन सी है, 7 है, मैं उसे दूंगी 7, कॉमा एग्जैक्ट मैच टैब, ठीक है। ये देखो अन्ना की जेंडर कौन सी है, फीमेल है। इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ करके हम डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है इंडेक्स। इंडेक्स का यूज किस लिए करते हैं, द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ सेल, उस सेल में कौन सी वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। उसमें आता है एरे, द रेंज ऑफ सेल दैट कंटेन द डेटा, आपको कौन वो रेंज डिफाइन करनी है। एरे में क्या करना पड़ेगा, रेंज डिफाइन करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रो कौन सा रो में से डेटा आपको इटरेट करना है और कौन से कॉलम में से डेटा आपको इटरेट करना है, हमें बताना पड़ता है इंडेक्स में। फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, टैब। अब ये देखो यहाँ पर हमें उन्होंने फॉर्मूला दिया है, ठीक है। इसमें से हमें चाहिए क्या चाहिए, रो नंबर फॉर एग्जांपल 5 देती हूँ मैं, 5 कोमा, कॉलम नंबर 1 2, नेम चाहिए मुझे, मैं 2 देती हूँ, टैब करती हूँ। ये देखो 5 रो में दूसरे कॉलम में ये इमली, ये मेरा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इसे मैं डबल टैप करूँगी, ये एडजस्ट होगा जितना हमारा टेक्स्ट है उतना। ये होता है इंडेक्स। देन उसके बाद आता है मैच। क्या करता है, हमें इंडेक्स पोजीशन नहीं देता और मुझे वैल्यू नहीं देता हो। यहाँ पर देखो द मैच फंक्शन चेक्स फॉर द वैल्यू इन रेंज एंड रिटर्न द रिट्राइव पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू। ये क्या करता है, रिट्राइव पोजीशन करता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है लॉजिकल इफ, देखा हमने लॉजिकल इफ देखा, ठीक है। ये हमने किस लिए देखा था, एंड और किस लिए देखा था, हमारा स्टूडेंट की ग्रेड और रिजल्ट निकालने में देखा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पीएमटी। पीएमटी मतलब क्या करना है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, मुझे कितना चाहिए 1 लाख, मुझे कितना चाहिए 1 लाख, मुझे लोन चाहिए, ठीक है। 12% पर कितने दिनों तक, 3 साल का, 3 साल तक चाहिए मुझे, ठीक है। तब मैं क्या करूँगी, मुझे फाइंड करना है कि मेरा मंथली इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट निकालना है मुझे। मैं क्या करूँगी सिंपली रेट पीएमटी फार्मूला अप्लाई करूँगी, इज इक्वल टू पीएमटी। अब रेट कितने रेट पर, 12%, ठीक है। 12% डिवाइड बाय, देन कॉमा कितने साल, नंबर ऑफ पीरियड, कितना नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा डिवाइड बाय 12। ये क्यों कर रहे हैं, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12, मुझे मंथली निकालना है। उसके लिए मंथ, साल में मंथ कितने आते हैं, 12 मंथ आते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया, वो निकाला, ठीक है। अब मुझे कितना लोन चाहिए, इतना चाहिए, टैप करूँगी। ये देखो मंथली मुझे $1 में आया। अब मुझे डॉलर में से निकालना है, जनरल में करती हूँ मैं। ये देखो -3321 इतना मुझे मंथली पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे क्या होता है, पीएमटी के फॉर्मूले से मैं कर सकती हूँ। अब मुझे मेरे पास क्या है, पीएमटी का फॉर्मूला भी है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मैं जब भी मंथली इतना मैं पे करूँगी 12% से 3 साल तक, तब मैं मुझे कितना लोन मिलेगा और मैं इस 3 साल में कितना इन्वेस्ट कर पाऊँगी,
ये मुझे फाइंड करना है। तब मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू पी वी, ठीक है। पी वी मेरा ये पी वी मुझे क्या निकालना है, मेरी लोन वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैं क्या अप्लाई करूँगी, रेट। रेट मेरा कितना है 12%, ठीक है। डिवाइड बाई 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितना है, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, कॉमा पीएमटी कितना है मेरा, ठीक है। देन टैब, ये देखो 1 लाख आया मेरा, ठीक है। आई बात समझ में, ये मेरा पीएमटी निकल चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये देखो ऐसे ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू का भी निकाल सकते। मैंने जब भी मेरा क्या निकालना है, अब देखो यहाँ पर मैंने SIP ज्वाइन की है, उसमें मंथली में इतना पे करती हूँ इतने साल तक, इतने ब्याज से। तो मुझे कितना मिलेगा, SIP मुझे कितनी मिलेगी, ठीक है। ये भी मैं फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। उसके बाद मैं इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकती हूँ और नंबर ऑफ पीरियड भी निकाल सकती हूँ। ये सारे के सारे मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ। ये सभी का क्या होता है, फॉर्मूला रहता है। फॉर एग्जांपल ये फी टैब रेट कितना है अपना ठीक है। इतना मुझे मिलेगा 1,43,000, इतनी मुझे क्या मिलेगी, मैं इतने साल तक मैंने जब भी उसे इन्वेस्ट किया तब मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू रेट फॉर्मूला रहता है, उससे मुझे रेट निकालना है। मैं कितने सालों तक, नंबर ऑफ पीरियड इंटू डिवाइड बाई 12 कॉमा पीएमटी कितना है मेरा, इतना है, ठीक है, कॉमा पीवी कितना है मेरा, इतना है, कॉमा फ्यूचर वैल्यू नहीं लिखी तो भी चलेगी, कॉमा अब मुझे क्या करना है, एंडिंग में पे करना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखो ये 12% निकल आया। मुझे क्या निकला कि मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है वो निकल आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मेरा इतना इंटरेस्ट रेट है, मेरे इतना EMI है, इतना मुझे पैसा पे करना है। तब मुझे क्या निकालना है, कितने साल तक मुझे ये पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगी, देखो NPER टैब रेट कितना है अपना, इतना 12, पीएमटी कितना है मेरा, इतना है, पीवी कितना है मेरा, इतना 1 लाख है, टैब कॉमा एंड को मुझे फिल करना है। अब देखो ये देखो 3 साल 6 मंथ तक मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ मेरा। यहाँ पर देखो ये सब बेसिक फॉर्मूले से एवरेज कैसे निकालना है, मीडियम कैसे निकालना है, देन मोड कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, वेरिएंस, देन काउंट सम है तो हमने देखा ही था, ठीक है। ये सब बेसिक है हमारा। अभी रहता है मैथमेटिकल फंक्शन कौन से है, सम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाइज ऑल नंबर इन अ रेंज। मुझे मल्टीप्लाई करना है रेंज, फॉर एग्जांपल A1 to A5 तक मल्टीप्लाई करना है मुझे ऑल वैल्यूज़, मैं यूज़ करूँगी प्रोडक्ट, ठीक है। हम प्रोडक्ट का यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखती हूँ मैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट टैब। अब मुझे नंबर चाहिए, इन सब्जेक्ट को लेती हूँ टैब। देखो मेरे टोटल मिलाकर मल्टीप्लाई करके मेरे इतनी वैल्यू रिटर्न कर दी उन्होंने, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो चुका है। देन राउंड क्या करता है, ठीक है। राउंड अप कैसे करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो
यहाँ पर मुझे क्या करना है, राउंड अप यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ राउंड का, राउंड, ठीक है, राउंड टैब। मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दिया मैंने, कितने में राउंड करना है आपको, ये ऑलरेडी 2 है, अब मैं 3 लगाती हूँ, टैब, इसने क्या दिया, राउंड अप करके मुझे वैल्यू दे दी, ठीक है, ऑलरेडी 3 ही, मैं अब 1 अप्लाई करूँगी, 1 अप्लाई करूँगी, टैब, ठीक है, 1 में मेरा डेटा हो चुका है। ये देखो 6 का उसने कन्वर्ट किया 7 तक और मेरी राउंड अप वैल्यू करके दी, ठीक है। राउंड अप क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू को गिनता है और मूव होता है नियरेस्ट इंटीजर को, ठीक है। अब ये देखो इंट का क्या करता है, इंटीजर रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर राउंडिंग डाउन, ये भी क्या करता है, राउंड डाउन करता है। देन होता है मॉड का इस्तेमाल करके हम हमारा रिमाइंडर हम गिन सकते हैं, ठीक है। देन होता है एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अब इसका यूज़ करके मैं करती हूँ इज इक्वल टू एबीएस टैब, मुझे नंबर लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने टैब किया। अब देखो उसने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रेफरेंस दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या किया, प्रेफरेंस दिया उसने। मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस हम कुछ भी करें उसे कुछ भी पता नहीं चलता, वो सिर्फ हमारे इंटीजर नंबर को काउंट करता है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे कोई भी वैल्यू की, हम इजीली स्क्वायर रूट इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। देन पावर निकालनी है, स्क्वायर्स निकालने है मुझे, इस फॉर्मूले से मैं कर सकती हूँ। देन फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल नंबर निकालना है मेरा 5 का, तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें निकालनी है tan की वैल्यू, और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिग्री निकालनी है मुझे, किसकी निकालनी है, असाइन की, मतलब साइन में 0.5 में कौन सी डिग्री रहती है मुझे निकालना है, कौन सा एंगल है। टैप किया मैंने, ठीक है, टैप किया, 30 एंगल दिखा रहा है मुझे, ठीक है। ये होता है असाइन में 0.5 में कौन सा एंगल मेरा स्टोर है, ये निकालने के लिए मैं और डेसिमल डिग्रीज असाइन का यूज़ करूँगी, ठीक है। देन उसके बाद अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है रेडियंस। अब मुझे किसका निकालना है, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू साइन, ठीक है, टैब। अब मुझे क्या निकालना है, रेडियंस, देखो रेडियंस, अब किस एंगल का निकालना है, फॉर एग्जांपल 30 लेती हूँ मैं, 30, टैब, एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, उस रेडियंस से भी मेरा एंगल साइन की वैल्यू निकाल सकती है, और मैं इससे भी एंगल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। एंगल यहाँ से निकाल सकती हूँ मैं, डिग्री कौन सी डिग्री से, इससे मैं डिग्री निकाल सकती हूँ किस डिग्री में है मेरा वो मेजरमेंट, ठीक है, और रेडियंस का यूज़ करके मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। देन आता है, देन ये बेसिक है टेक्स्ट फंक्शन एंड मेनी मोर। अब ये क्या होता है, कॉन्केटिनेट का यूज़ किस लिए करते हैं हम और देखते हैं, ठीक है, कॉन्केटिनेट, ठीक है। अब ये क्या करना है, मुझे कॉन्केटिनेट करना है, मतलब 2 कॉलम को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है मेल फीमेल, उसे मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। मैं कैसे करूँगी, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, कहाँ पर लिख रहा है मैं, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ठीक है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 टैब। देखो यहाँ पर कॉन्केटिनेट का यूज़ किस लिए करते हैं, हम 2 कॉलम को कंबाइन करना है हमें एक ही कॉलम में, तब हम क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 1 को इस फॉर्मेट में मुझे अप्लाई करना है। ये क्या करेगा, जो भी मेरी वैल्यू है वो वैल्यू मुझे इस फॉर्मेट में दे जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेरा
लेफ़्ट का इस्तेमाल करके दिखाती हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी टेक्स्ट है, उससे मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट लेफ़्ट का मुझे कुछ तो प्रिंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरी टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट की। देन उसके बाद मुझे ओनली 5 कैरेक्टर चाहिए, लेफ़्ट के 5 कैरेक्टर चाहिए। मैं टैप करूँगी, ये देखो 5 कैरेक्टर मेरे आ चुके हैं। देन मेरे राइट के मेरे क्या चाहिए, 5 कैरेक्टर चाहिए इस टेक्स्ट के मैं करूँगी, ठीक है, राइट से 5 कैरेक्टर, ठीक है, इतने 5 कैरेक्टर मेरे आ चुके हैं। देन मुझे क्या चाहिए, इज इक्वल टू मिड, ठीक है, मिड का यूज़ किस लिए करते हैं हम, मिडल का चाहिए अब मुझे। मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल 3 से स्टार्ट करिए और 8 9 तक चलिए, ठीक है। ये देखो ये मिड का मेरा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद आता है लेंथ, मुझे लेंथ निकालिए तो मैं क्या करूँगी, LEN का यूज़ करूँगी, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, लेंथ निकाल सकती हूँ। देन होता है फाइंड, मुझे क्या करना है, कुछ भी डेटा, केस सेंसिटिव डेटा और कोई भी डेटा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, उसे फाइंड कर सकती हूँ। देन आता है सर्च से क्या कर सकती हूँ मैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ एप्पल इन A1 में क्या करना है, इग्नोरिंग केस, ठीक है। ये क्या करता है, फाइंड केस सेंसिटिव रहता है, बट ये सर्च क्या होता है, नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक है। अब ये रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस मुझे क्या करना है, मेरी कोई ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, मुझे उससे रिप्लेस करनी है कोई अनदर टेक्स्ट, तो मैं रिप्लेस का यूज़ कर सकती हूँ। देन होता है सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या रहता है, मुझे क्या करना है, रिप्लेस ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग विद इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है, मुझे इस जगह पर मुझे क्या करना है, ओल्ड मेरा डेटा है उसे चेंज करना है न्यू डेटा से, ठीक है, रिप्लेस करना है, मैं इजीली कर सकती हूँ। देन होता है लोअर केस अपर केस, लोअर केस अपर केस किस लिए यूज़ करते हैं हम, हमारा टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है, मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इजीली कर सकती हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपर एंड लोअर, ठीक है। थैंक यू।